गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी, यह घटना मोहन की है, जो कि शुरू से पढ़ाई में तो अव्वल था ही, हर जगह अव्वल आना इसका मान लो कि पैशन बन गया था। सात संगत जी, मोहन की घटना शुरू करने से पहले आपसे एक ही मेरी विनती है कि संगत जी अपने इस चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें जी। आप पर भी गुरु की कृपा बनी रहेगी जी। तो सात संगत जी, यह घटना मोहन की है, जो कि जोधपुर शहर से बिलोंग करता था। मोहन शुरू से ही अव्वल आने में यकीन रखता था। उसके लिए कड़ी मेहनत करना, पूरा डेडिकेशन इसके अंदर था। तो सात संगत जी, अब धीरे धीरे समय भी बीतता ही है। समय अपनी रफ्तार ले रहा था। मोहन भी बड़ा हो गया था। मोहन को अब एक अच्छी सी नौकरी लग जाती है, क्योंकि वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुका था। तो अच्छी नौकरी और अच्छे पद पे जाता है। अच्छी नौकरी जब मिली तो घर में सब कुछ मान लो कि ठीक है हो गया था। सारी स्थिति सुधर गई थी, क्योंकि जिसके लिए उसने इतने वर्षों से मेहनत करी, अब उस पे सब कुछ था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। अच्छी नौकरी थी, घर बार में भी इन्वेस्ट करके घर भी अच्छा उसने बना लिया था। तो ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था और मोहन भीड़ में खोता जा रहा था। मानो कि शुरू से सत्संगीता हर काम शुरू करने से पहले सद्गुरु का नाम लेने वाला मोहन अब बड़े होते होते सद्गुरु को ही भूलता चला गया। तो संगत जी, गुरु से जो बिछड़ जाते हैं, अक्सर जीवन में सब कुछ हासिल करने के बाद भी उनका अधूरापन कभी ख़त्म ही नहीं होता है। अंदर ही अंदर उन्हें यह चीज़ें झंझोड़ के रख देती हैं कि कुछ तो अधूरा रह गया है, जो कि वे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे ही इस भाई के अंदर भी ऐसा इसे लगता था। एक बार का समय है, एक दिन आया जब ऑफिस में इसको ऐसा टास्क मिल गया जो कि काफ़ी टफ था। उसे करने में 10 से 15 दिन का समय जाना था। अब टास्क पूरा करने के चक्कर में इस भाई को इतनी टेंशन हो गई कि मानो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि इस भाई की दुनिया तो काम या फिर घर ही था। तो यह भाई डिप्रेशन लेकर बैठ गया। एक सुनसान काली रात में यह भाई सर पकड़ के अपने प्रोजेक्ट के बारे में ही सोच रहा था कि इतने में इनकी माताजी इनके रूम में गर्म दूध लेकर आती हैं। कहती हैं, बेटा क्यों परेशान होते हो, और इनके सर को आराम से सहलाती हैं। मानो यह भाई छोटा बच्चा बनकर माँ से लिपट कर रो देता है। कहता है कि माँ, इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी मानो कुछ जीवन में पूरा सा ही नहीं लगता है। क्या मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आप बता सकती हैं? आखिर मैंने ऐसा किया क्या है? तो माँ उस समय उसके आंसू पोंछती है और कुछ ना कहते हुए बगल में बाबा जी की फ़ोटो उनके टेबल पर रख कर चली जाती हैं और बाबा जी से अरदास करती हैं कि बाबा जी अब आप ही राखो, आपके अलावा इसका ध्यान कोई नहीं रख सकता। यह कहती हुई माँ कमरे से बाहर चली जाती हैं। लड़के की नज़र काम करते हुए जब बाबा जी की फ़ोटो पर जाती है तो वह बाबा जी की फ़ोटो के आगे हाथ जोड़कर कहने लगता है, हे मेरे सद्गुरु, मेरा मन इतना अशांत क्यों है यह तो मैं नहीं जानता, यह तो आप ही बता सकते हो। अब आप यहाँ तक आए हो तो कोई ना कोई इसके पीछे कारण ज़रूर होगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ हमेशा बने रहें। मेरी दिल की उलझनों को अब आप ही संवारें। मानो कि उस रात वह भाई बाबा जी के आगे अरदास करता है और फिर थोड़ी देर बाद सो जाता है। देर बाद जब ये सोता है तो इसको बाबा जी दर्शन देने आते हैं। दर्शनों में जब बाबा जी एक ऐसी बात कह के जाते हैं कि सुबह यह भाई बस बाबा जी की फ़ोटो के आगे रो रो कर उनका शुक्राना अदा करता है। बाबा जी कहकर जाते हैं कि बेटा, मैं तो हमेशा से ही तेरे साथ था, तुझे यहाँ तक इसलिए ही पहुँचाया, लेकिन तू ही कामयाबी शोहरत के चक्कर में मालिक को भूल बैठा है। इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। काल अक्सर हमें ऐसी चीज़ें दे देता है कि जिसमें हम
मालिक को ही याद करना भूल जाते हैं। तो साथ संगत जी, इस भाई की तो मदर ने इनको बाबा जी की याद दिला दी और यह भाई शुरू से सत्संगी भी था। कैसे थोड़ी सी दूरी इस भाई को अशांत करके चली गई और सद्गुरु हमेशा ही अपने बच्चों के अंग संग रहते हैं। इतना सब आज के समय में चल रहा है, अगर हम तब भी ये सब देखकर भी भजन ना सिमरन ना करें तो कोई फ़ायदा नहीं है। बाबा जी तो हमेशा ही हमें अलग संदेश देते हैं, हमेशा ही हमें मौका देते हैं माफ़ करने का, लेकिन हम ही हमेशा नहीं समझते हैं और फिर करनी उस मालिक के ऊपर उंगली उठाते रहते हैं कि मालिक से ये नहीं हुआ तो मालिक से वो नहीं हुआ। क्या हम अपने करने का जो मौका हमें मिलता है उस पर ध्यान देते हैं? कभी भी नहीं। अगर हम बाबा जी जो मौका देते हैं उस पर ध्यान देने लगे और उनको बुरा भला ना बोले तो बाबा जी हमेशा ही हमें तार लगाएंगे। बस आपको ये नहीं भूलना है कि कोई भी रिश्ते नाते जब तक ही हैं तब तक आपकी कोई वैल्यू है। जिस दिन आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई रिश्ते नाते आपके अपने नहीं होंगे। इसलिए समय रहते चीज़ों को समझे और मालिक के प्राप्ति में लग जाए जी। इतने बुरे समय में भी मालिक ने अगर तुम्हें कुछ नया करने का मौका दिया है ना, तो समझो तुम मालिक के बहुत करीब हो। जो मालिक ने तुम्हें इतना सब कुछ होने के बावजूद एक जीवन को बख्शा है, सिर्फ और सिर्फ उस मालिक का ध्यान करने के लिए। अपने हर एक नए दिन के शुक्राना करना कभी मत भूलो। खाने में जब 2 वक्त खाना मिल जाए तो उसका शुक्राना कभी मत भूलो। अगर नहीं होता है तो उनके पास जाओ जो कि रात में सोते हैं, सुबह उठते ही नहीं, जिन्हें एक टाइम का भी खाना नसीब होता ही नहीं। संगत जी, उम्मीद है मुझे कि ये जो समय चल रहा है ये आपको कुछ नया सिखाकर ज़रूर जाएगा और बाबा जी का आप हर वेले शुक्राना भी अदा करेंगे। मुझे आशा है कि वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। बस चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।